ये नई वंदे भारत ट्रेन अपने देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो कि संडे को ही भोपाल पहुंच गई। दिल्ली से भोपाल के रूट में 1 अप्रैल से इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी और दिल्ली में ये वंदे भारत एक्सप्रेस मोस्ट प्रोबेबली हजरत निजामुद्दीन से स्टार्ट होगी और भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका लास्ट स्टॉपेज होगा। बीच में आगरा, ग्वालियर और झांसी में भी इस वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज होगा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस नए वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। दिल्ली से भोपाल का रूट इंडियन रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण रूट में से एक है। इस रूट में ऑपरेट होने वाली शताब्दी एक्सप्रेस आज भी वंदे भारत ट्रेन को टक्कर देती है। आज से लगभग 35 साल पहले यानी कि 14 नवंबर 1988 को भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन की स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसकी एवरेज स्पीड भी 84 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि आज भी कई सारी वंदे भारत ट्रेन से भी ज़्यादा है। जी हाँ, आज से लगभग 35 साल पहले यह ट्रेन शुरू हुई थी और उस समय भी इसकी एवरेज स्पीड थी 84 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहली शताब्दी एक्सप्रेस थी और इसमें टिकट के साथ ही फ्री स्नैक्स, टी कॉफ़ी, मील और पैकेज्ड वाटर बॉटल भी दिया जाता था। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के दिन लॉन्च किया गया था और फिर शताब्दी एक्सप्रेस इतना पॉपुलर हुआ कि लगभग सभी प्रमुख रूट में आज भी शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है। वैसे स्टार्टिंग में इस शताब्दी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से झांसी तक ही चलाया गया था, फिर इसका विस्तार भोपाल तक किया गया और अब ये शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक ऑपरेट होती है। तो ये शताब्दी एक्सप्रेस लगभग 30 साल तक अपने देश की सबसे फास्ट ट्रेन थी, लेकिन 2016 में गतिमान एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया, जिसकी परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड भी 91 किलोमीटर पर आवर है। और ये ट्रेन भी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से स्टार्ट होकर आगरा और ग्वालियर होते हुए झांसी यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के बीच ऑपरेट होती है। इसीलिए इस रूट में वंदे भारत एक्सप्रेस को भयंकर कंपटीशन मिलने वाला है। लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस और गतिमान एक्सप्रेस से वंदे भारत को बेहतर दिखाने के लिए रेलवे अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले चर्चा थी कि ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रानी कमलापति के बीच ऑपरेट होगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये ट्रेन दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से ही ऑपरेट किया जाएगा और इसमें लगभग आधे घंटे के समय की बचत होगी। देखिए, मेन प्रॉब्लम है रेलवे ट्रैक की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो काफ़ी शानदार है, ये 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती है, लेकिन 180 की स्पीड से दौड़ाने के लिए रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड करना होगा। हालांकि दिल्ली में तुगलकाबाद से आगरा तक रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया गया है और इसमें इस ट्रेन को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है। लेकिन फिर हजरत निजामुद्दीन से तुगलकाबाद और उधर आगरा से ग्वालियर, झांसी और भोपाल के रूट में मैक्सिमम स्पीड तो 130 किलोमीटर पर आवर ही रहने वाली है। तो फिर ट्रेन चाहे शताब्दी एक्सप्रेस हो, गतिमान एक्सप्रेस हो या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस, सभी ट्रेन की स्पीड तो इस रूट में लगभग सेम ही रहेगी। तो फिर स्टॉपेज में ही जोड़ घटाव करके टाइम मैनेजमेंट किया जाएगा। पहले प्लान था कि दिल्ली से भोपाल के रूट में इस वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज केवल आगरा में ही दिया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। इसीलिए अब इस वंदे भारत एक्सप्रेस को आगरा के अलावा ग्वालियर, झांसी और भोपाल जंक्शन पर भी इसका स्टॉपेज होगा। तो आइए अब देखते हैं इस रूट में वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये वंदे भारत एक्सप्रेस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मॉर्निंग में 5:55 पर स्टार्ट होगी और दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी ये दोपहर में 1:45 पर। दिल्ली में 1 घंटे का लेओवर होगा और 2:45 पर वापस ये प्रस्थान करेगी दिल्ली से और रानी कमलापति पहुंचेगी रात में 10:45 पर। अच्छी बात यह है कि शताब्दी एक्सप्रेस के अपोजिट ही इसका टाइमिंग रखा गया है। हालांकि दोनों ट्रेन को दिल्ली से भोपाल तक ट्रैवल करने के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस के कंपेयर में वंदे भारत एक्सप्रेस में लग्जरी और कंफर्ट ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए वंदे भारत में किराया भी ज़्यादा देना होगा। अभी तक इस वंदे भारत ट्रेन का किराया ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर दूसरे वंदे भारत से कंपेयर करें तो दिल्ली से भोपाल तक चेयर कार का किराया लगभग 2000 रुपये होगा, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया लगभग 3300 रुपये होने वाला है। उम्मीद थी कि दिल्ली से जयपुर होते हुए अजमेर तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अपने देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, लेकिन बीच में बाजी मार गए भोपाल के लोग।
क्योंकि 1 अप्रैल से ही इस वंदे भारत ट्रेन का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस वंदे भारत ट्रेन का रैक संडे को ही भोपाल पहुंच गई। मंडे को इसका ट्रायल रन भी किया गया। पहले ट्रायल में इस वंदे भारत एक्सप्रेस को भोपाल से बीना तक 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया गया। फिर बीना से झांसी और ग्वालियर होते हुए आगरा तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका ट्रायल किया गया। हालांकि अगली बार ट्रायल में इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी। तो फाइनली भोपाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन मिल गया और भोपाल के अलावा झांसी, ग्वालियर और आगरा से भी दिल्ली आने जाने वाले लोगों को लग्जरी के साथ कंफर्टेबल जर्नी का मौका मिलेगा 1 अप्रैल से। तो काफ़ी तेजी से नए नए रूट में वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे प्रोजेक्ट का जायजा लेने गए थे, जहां उन्होंने चेनाब ब्रिज पर ट्रॉली से ट्रायल रन किया और श्रीनगर में वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी घोषणा की। और ये वंदे भारत ट्रेन मेट्रो की तर्ज पर ही कश्मीर घाटी में चलाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कश्मीर घाटी में चलने वाली इस स्पेशल वंदे भारत ट्रेन के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।